फटाक खबरें सिर्फ 30 सेकंड में डाउनलोड कीजिए तक ऐप। जो वैक्सीन का मुद्दा है वो स्वेच्छा से होना चाहिए, किसी के साथ जोर जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए। अब भाई हम कोई साइंटिस्ट या रिसर्चर या डॉक्टर तो है नहीं, उस मामले के एक्सपर्ट तो है नहीं जो हम ये बता दें कि भाई वैक्सीन सही है या गलत है। लेकिन हमारा ये कहना है ये जोर जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए कि भाई आपको पब्लिक प्लेस पे जाना है तो दोनों डोज वैक्सीन की होनी चाहिए, आपको बस में बैठना है तो दोनों डोज वैक्सीन की होनी चाहिए। ये जोर जबरदस्ती ठीक नहीं है। जो जिंदा समाज होता है उसको अपना जिंदा जमीर होने का समय समय पे सबूत भी देना पड़ता है। और जब हम मजबूती से एकजुट होकर धर्म जाति या क्षेत्र से ऊपर उठ के हम आवाज उठाते हैं, किसान मजदूर बन के, नौजवान बन के, तो फिर सरकारों को सारी बातें हमारी माननी भी पड़ती हैं। इतिहास इस बात का गवाह है। नमस्कार, हरियाणा तक में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ है अभिमन्यु क्वाड जो 40 सदस्यीय कमेटी के मेंबर है। आज ये हिसार में पहुंचे, स्वागत समारोह में पहुंचे। इनसे जानेंगे कि आगे की क्या रणनीति रहेगी। तो अभिमन्यु जी, आगे का क्या रहेगा? अभी 15 तारीख को जो मीटिंग रहेगी उसमें कई मुद्दे हैं किसानों के, तो क्या क्या रहेगा उसमें? देखिए, सबसे मेन बात तो ये है कि जो हमसे वादे करे गए थे वो वादे कितने पूरे हुए और कितने अधूरे रहे, इस बात की समीक्षा की जाएगी, उसको चेक किया जाएगा। जैसे उदाहरण के तौर पे किसानों को मुआवजा मिलने की बात थी, तमाम केसेस हटाने की बात थी। ये जो केसेस हटाने का जो उन्होंने वादा किया था, इसका नोटिस जारी हो चुका है। इसी तरीके से मुआवजे वाली बात है, उसकी लिस्ट हरियाणा के किसानों द्वारा फाइनलाइज करके दी जा चुकी है। कल भी हमारे कुछ साथी सरकार के अधिकारियों के साथ बात करने गए थे, उन्होंने बुलाया था, तो तमाम लिस्ट पूरे डॉक्यूमेंट्स के साथ घायलों की लिस्ट हमने उनको सौंप दी है। तो उस पर आगे जो और सारी चीज़ें थी, एमएसपी की बात थी, तो एमएसपी की बात पे अभी कोई आगे नहीं बढ़ा गया है सरकार के द्वारा। तो उसमें सारी समीक्षा की जाएगी और आगे का निर्णय लिया जाएगा किस तरीके से किसान समाज को और भी अधिक एकजुट करना है, किस तरीके से और भी अधिक आंदोलन को तेज करने की, जब आंदोलन हम करेंगे उसकी रणनीति क्या होगी, इन सारी की सारी चीज़ों पे 15 तारीख की बैठक में चर्चा की जाएगी। अच्छा अभिमन्यु जी, जो हिसार और आसपास के बेल्ट के किसान हैं, अभी भी इनकी काफ़ी समस्याएं हैं। इनको मुआवजा नहीं मिला है, जो फसलें खराब हुई है, अभी भी धरने पे बैठे हैं कुछ किसान। तो इसको लेकर क्या एसकेएस सपोर्ट करेगा? देखिए, हमारा तो जब से धरना चल रहा है तब से ही पूरा सपोर्ट है, हर तरीके का हम सहयोग कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। और किसानों की तो देखिए बहुत सारी समस्याएं हैं, अगर हम समस्याओं की बात करेंगे तो पूरी गठड़ी भर जाएगी। तो धीरे धीरे करके उन सभी समस्याओं को दूर करने का एकमात्र रास्ता है आंदोलन। तो उसी रास्ते पे किसान समाज चल रहा है और हमें उम्मीद है कि इस आंदोलन को आगे हम तेज करेंगे और सारी मांगें पूरी कराएंगे। देखिए, जो जिंदा समाज होता है उसको अपना जिंदा जमीर होने का समय समय पे सबूत भी देना पड़ता है। और जब हम मजबूती से एकजुट होकर धर्म जाति या क्षेत्र से ऊपर उठ के हम आवाज़ उठाते हैं, किसान मजदूर बन के, नौजवान बन के, तो फिर सरकारों को सारी बातें हमारी माननी भी पड़ती हैं। इतिहास इस बात का गवाह है। जी, अभी कोरोना की तीसरी लहर आ चुकी है, तो इस सरकार ने अभी आदेश जारी कर दी कि वैक्सीन लगवाना जरूरी है। इसको लेकर क्या करेंगे अभी? देखिए, मैं कहता हूँ एक बात, जो वैक्सीन का मुद्दा है वो स्वेच्छा से होना चाहिए, किसी के साथ जोर जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए। अब भाई हम कोई साइंटिस्ट या रिसर्चर या डॉक्टर तो है नहीं, उस मामले के एक्सपर्ट तो है नहीं जो हम ये बता दें कि भाई वैक्सीन सही है या गलत है। लेकिन हमारा ये कहना है ये जोर जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए कि भाई आपको पब्लिक प्लेस पे जाना है तो दोनों डोज वैक्सीन की होनी चाहिए, आपको बस में बैठना है तो दोनों डोज वैक्सीन की होनी चाहिए। ये जोर जबरदस्ती ठीक नहीं है, उसके पीछे एक लॉजिक है। अभी मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था एक ब्लूमबर्ग न्यूज़पेपर में कुछ दिन पहले कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर जिन लोगों ने वैक्सीन लगवाई उसमें से 79,000 लोगों ने अप्लाई कर रखा अपनी सरकार के पास कि भाई वैक्सीन लगवाने के बाद उनको अलग अलग तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ा। किसी की छाती में दर्द रहने लग गया, किसी के हाथ में लगातार दर्द रहने लग गया, किसी को बुखार होने लग गया। तो जो चीज़ें प्रमाणिक नहीं होती हैं पूरा 100%, उसके बारे में यही रहना चाहिए कि भाई अगर यदि किसी की इच्छा, मैं उदाहरण देता हूँ, मैं अपने परिवार की बात करता हूँ, अपने मेरे दोस्तों का जो सर्कल है दोस्तों का, मैं उसकी बात करता हूँ। तो उन्होंने कई बार मेरे से बीच में पूछा कि भाई वैक्सीन लगवानी चाहिए या नहीं लगवानी चाहिए। मैंने कहा ये आपका निजी मसला है, आपको अगर विश्वास है तो आप निश्चित तौर पे लगवाइए, मैं उनको मना करने वाला कौन होता हूँ। मेरे परिवार के कुछ सदस्यों ने वैक्सीन लगवाई हुई है, लेकिन मैंने वैक्सीन नहीं लगवाई और ना ही मैं वैक्सीन लगवाऊंगा, क्योंकि मुझे उस चीज़ पे विश्वास नहीं है। जब मुझे उस चीज़ पे विश्वास नहीं है तो जोर जबरदस्ती क्यों की जा रही है? तो ये चीज़ उचित नहीं है, ये चीज़ ठीक नहीं है। हमारे देश का कानून, हमारे देश का संविधान हमें ये हक देता है कि क्या हमें पहनना है, क्या हमें खाना है, क्या चीज़ हमें लगवानी है, क्या नहीं लगवानी है। इसका फैसला हम तय करेंगे, कोई सरकार या अधिकारी तय नहीं करेंगे। और ये अधिकार हमें किसी पार्टी की सरकार ने नहीं, हमारे संविधान निर्माताओं बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने और पूरे क्रांतिकारी लोगों ने हमें ये दिलवाया है ये हक, और उसके आधार पर ही हम ये करते हैं। लेकिन साथ में मैं ये भी कहना चाहूँगा कि आप अपनी सावधानी बरतें।
हर किसी व्यक्ति को अपना बात रखने का अपना अधिकार है, हर किसी व्यक्ति को अपना फैसला लेने का अधिकार है, लेकिन हम कोई भी स्वीपिंग रिमार्क्स, किसी भी तरह का कंक्लूडिंग रिमार्क्स ना दें। जैसे मैंने पहले कहा कि मुझे नहीं पता कि वैक्सीन का फ़ायदा है नुकसान है, मैं उसका एक्सपर्ट भी नहीं हूँ, क्या है उसका क्या नहीं हो तो एक्सपर्ट बताएंगे, लेकिन किसी के साथ भी जोर ज़बरदस्ती नहीं होनी चाहिए। अच्छा, गुरनाम सिंह चंदूनी जी ने पार्टी बना ली है, इसको लेकर 5 सदस्यीय कमेटी में भी हो। आगे राकेश टिकैत जी ने भी कहा कि आगे क्योंकि ये पार्टी बना ली तो आगे बदले भी जा सकते, क्या कहना है? नहीं, देखिए, एक ये बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न है पूरे देश में। वो 5 मेंबर कमेटी, वो 5 मेंबर कमेटी एमएसपी के लिए दिए गए नाम नहीं है। वो 5 मेंबर कमेटी जो लास्ट में बनाई गई थी वो 11 तारीख को डिसॉल्व हो गई थी। एसकेएम ये बात बार बार कह चुका है। जो कृषि कानून वापसी के ऐलान के बाद जो हमारे पेंडिंग इश्यूज थे, जो हमारे बाकी बचे हुए मुद्दे थे, उन पे सरकार से डायलॉग करने के लिए वो 5 मेंबर की कमेटी बनाई गई थी। जिस दिन हमारा आंदोलन स्थगित हुआ उसी दिन वो 5 लोगों की कमेटी भंग हो चुकी है। ये बात हम क्लियर कर देना चाहते हैं। अब बात आती है उनके चुनाव लड़ने की, उनके पार्टी बनाने की। देखिए, ये हमने तय किया है कि भाई एसकेएम प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कोई अपनी चुनावी राजनीति के लिए नहीं करेगा। एसकेएम के नाम पे कोई वोट नहीं मांगेगा। यदि कोई अपने लेवल पे यदि कोई कुछ करना चाहता है, वो कोई अपने संगठन के नाम पे अलग से, या वो कोई अपना पार्टी बनाए वो कुछ करना चाहता है, तो वो उसका अपना हक है, वो अपना उसका अधिकार है, तो वो फैसला लेने के लिए स्वतंत्र है। बाकी आगे इस पर क्या चर्चा होगी, क्या चर्चा नहीं होगी, ये 15 जनवरी की बैठक में तय किया जाएगा। जैसे अब हमें लगता है कि भाई हम गैर राजनीतिक तौर पर रह के किसानों की अधिक से अधिक मांगे मनवा सकते हैं, उनको अधिक से अधिक फायदा करा सकते हैं, तो हो सकता है किसी दूसरे व्यक्ति को ये लगता हो कि भाई चुनावी राजनीति के माध्यम से फायदा कराया जा सकता है, तो उनको वो मुबारक है। हम किसी के ऊपर भी, मैं सब लोगों से भी ये निवेदन करना चाहूँगा, हमें किसी भी एक दूसरे के ऊपर कोई कमेंट नहीं करना चाहिए। जो भी बातचीत आगे होगी वो मीटिंग के अंदर होगी। सबको अपना फैसला लेने का अधिकार है, सब स्वतंत्र हैं। जी, अभी मन्नू क्वाड ने यही बताया कि जो आगे 15 तारीख को मीटिंग होगी उसमें किसानों के जो मुआवजे को लेकर, एमएसपी कानून को लेकर इस पे विशेष तौर से चर्चा की जाएगी, और जो एसकेएस अपने अलग ढंग से किसानों को मजबूत करने का काम करेगा। प्रवीण कुमार, हरियाणा तक, हिसार।